हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और आज के दिन को करा होगा एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने दिन की, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज दिन रहा, थका देने वाला दिन। बट वही है, जब मार्केट में यूएस टाइम पे मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी आई, वॉल्यूम आई, तो उस टाइम पे हमने प्रॉफिट भी करा। अराउंड 2515 के लेवल से हमने ट्रेड ली और ईज़िली 100 से 120 पिप्स उस ट्रेड के अंदर बुक करे। और यकीनन आप लोगों ने भी ट्रेड ली होगी। फिर उसके बाद मैं बिज़ी हो गया था, मार्केट चला गया। उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छी वॉलीटिलिटी दिखाई है, 2518 तक दोबारा गई मार्केट। और वहाँ से भी काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस वगैरह करे, बताया कि हमने दोबारा से कैच करा था और 2510 पे जाके बुक भी करा है ट्रेड को। तो अच्छा है आप लोगों के लिए कि टॉप से आपने दोबारा से सेलिंग पकड़ी है। बट अब कल है सीपीआई का डेटा, बहुत कुछ मार्केट के अंदर ड्यू है, बहुत कुछ बिल्डअप हो रहा है नया। और मार्केट दोबारा से अपने उसी वाले जोन पर है जहाँ पे मार्केट एनएफपी के टाइम पर थी। तो हमें ख़ास ध्यान देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ख़ास ध्यान कि मार्केट अब कल के दिन में क्या कर सकती है। मेजर दिन है इस वीक, ये समझ लो एक भी दिन मूवमेंट नहीं आई है मार्केट के अंदर अच्छी खासी, ठीक है। तो अब कल का दिन ड्यू है, कल के दिन ज़रूर आएगी। कम से कम $30 से $40 की मूव कल के दिन में आ सकती है, ईज़िली निकल सकती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, काफ़ी मेजर दिन रहने वाला है कल का। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना और ट्राई करना कि 6 बजे जब सीपीआई का डेटा आए उस टाइम पर आपकी कोई भी ट्रेड ओपन ना हो। तो सभी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे, गोल्ड के भी करेंगे, बाकी पेयर्स के भी करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखना। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे विजिबल है मेरी, तो जिसको भी वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रोसेस पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव आते हैं हम, ऑडियो के साथ लाइव आते हैं ऑन द डेली बेसिस। मॉर्निंग 9 बजे से हम लाइव रहते हैं, करीब करीब शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक। और ट्राई करते हैं कि सही लेवल्स को हम कैच करें और लाइव एनालिसिस करके मैं आप लोगों को ट्रेड देता हूं। तो होपफुली आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा इस वाली प्रैक्टिस से। अगर फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आज के दिन में आपका कैसा दिन रहा और कितना प्रॉफिट आप लोगों ने करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई की बात करूं, मार्केट सेल में गई है। कहां से गई है? हमारे सेलिंग जोन से 188 का एरिया था, काफ़ी अच्छा एरिया था सेलिंग का। अब मार्केट वहाँ से गई है सेल में। अब कल के लिए मार्केट क्या कर सकती है? थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ की कर सकती है। मींस 187 के लेवल तक नियर बाय मार्केट आ सकती है, 187 और 187.500। और वही एरियाज़ आपके रहेंगे दोबारा से सेलिंग के एरियाज़। तो कल के लिए जो सेलिंग का एरिया है वो है 187.500 का लेवल। यहाँ पे मार्केट मिले तो आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो। बाय की अगर मैं बात करूँ तो 183.500, 184 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया। चलते हैं यूएसडी जेपीवाई। तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर काफ़ी लोग बोल रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है, बाइंग जाएगी, स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो मैंने आप लोगों को यही समझाया था कि भैया मार्केट अपने सेलिंग जोन से रिजेक्शन ले रही है, काफ़ी नीचे जा सकती है। अब करंटली मार्केट अपने सपोर्ट जोन पर है खड़ी हुई। तो मार्केट ने इस सपोर्ट जोन की करी है रिस्पेक्ट और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। तो कल के लिए सेलिंग का एरिया आपका नियर बाय बनेगा 143.500 के नियर बाय। इस वाले एरिया पे अगर मार्केट मिले आपको तो आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आई थिंक मार्केट दे के जा सकती है। और अगर मार्केट 142 के लेवल को ब्रेक करती है तो उसके बाद 141 के लेवल तक मार्केट ईजिली डाउन साइड में जा सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा US30। US30 के अंदर काफ़ी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली। कल की जो एनालिसिस वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको 41,000 के नियर बाय बोला था कि वहाँ से आप लोग सेल में बैठ सकते हो। तो जितने भी लोगों ने वो वाली ट्रेड ली यकीनन अच्छा ही प्रॉफिट अर्न करा होगा और अच्छे प्रॉफिट के साथ कल के दिन को क्लोज करा होगा। अगर मैं अब कल की बात करूँ तो आप लोगों के लिए सपोर्ट का जोन जो है वो है 40,000 का एरिया। मींस 39,800, 40,000 का एरिया, इसके नियर बाय आप बाई की ट्रेड ले सकते हो। और अगर मैं सेलिंग के एरिया की बात करूं तो वो सिमिलर 40,900 के नियर बाय का रहेगा। कल सीपीआई का डेटा है, उसका भी इम्पैक्ट US30 पे ज़रूर पड़ेगा, नैस्डैक पे भी पड़ेगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान लेके चलना। चलते हैं नैस्डैक में साइडवेज मार्केट रही, कोई एज सच मूव हमें देखने को नहीं मिली है। सिमिलर अभी भी 19,000 का एरिया कल के लिए आपके लिए वैलिड है सेलिंग का एरिया। और अगर मैं बाइंग एरिया की बात करूं तो वो 18,300 के नियर बाय का है। अगर मार्केट वहां पे जाए तो आप लोग बाय की ट्रेड देख सकते हो।
चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY। साइडवेज रही है मार्केट, फुल्ली साइडवेज, और इसी कारण गोल्ड भी हमें साइडवेज सा ही दिखा कोई। ठीक है, मार्केट गोल्ड की अपसाइड की तरफ गई, बट उसके अलग रीज़न थे किस कारण गई, क्या गई। तो टेक्निकल्स उसके अंदर परफेक्टली वर्क करे। तो कल अगर मैं DXY की बात करूं तो इस टाइम पे मार्केट फंसी हुई है। तो सिंपल सी बात है, अगर कल के दिन में मार्केट इस वाले रेक्टेंगल से बाहर ब्रेकआउट देती है, इससे बाहर, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर 101.400 के ऊपर मार्केट जाती है तो 101.800 तक जा सकती है। और अब बाय चांस मार्केट 101 को ब्रेक करती है तो मार्केट फिर दोबारा से 100.800 700 के जोन तक ईजिली जा सकती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। तो सीधा चलते हैं अपने गोल्ड के पेयर पे, करते हैं इसके एनालिसिस। बट उससे पहले स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। किसी भी तरीके के आपको हेल्प चाहिए हो, VIP ग्रुप में ऐड होना हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जब भी हम लाइव आते हैं, अपने लिंक वगैरह, ऑडियो वगैरह, कब हम ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, सारे मैसेजेस टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं। बाकी यार स्ट्रीम को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मेरी वीडियो पे। ठीक है, तो आते हैं हम एनालिसिस पे। तो देखो यार, आज के दिन में मार्केट ने करा क्या। सबसे पहले जब हम लाइव थे उस टाइम पे हमने ट्रेड पकड़ी 2515 से। मॉर्निंग में हमने स्कैल्पिंग भी करी, बहुत स्कैल्पिंग वाला दिन था। मींस मैं ये बोलूँ, US सेशन से पहले पहले मार्केट केवल 70 पिप्स के नियर बाय मार्केट के अंदर मूवमेंट थी। 2500 से 2508 की मूवमेंट थी। टॉप से सेलिंग करो और डाउन से बिल्कुल बाइंग करो, वो वाला सिनेरियोज बिल्डअप हो रखे थे। बट जैसे ही 7 बजे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुई तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर वॉल्यूम लगा और वो मार्केट को 2515 के लेवल तक लेके गया। वहीं से हमने सेलिंग पकड़ी 250302 के नियर बाय। मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि भैया प्रॉफिट को क्लोज़ कर लो, और VIP ग्रुप में भी मैसेज कर दिया था कि भैया आज के दिन को क्लोज़ करो यहीं पर ही। उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई, दोबारा से अपसाइड की तरफ गई है। 2518 तक मार्केट ने टच करा है। ठीक है, वहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन भी हमें देखने को मिली है। बट अगर आज की क्लोजिंग 2510 से ऊपर की होती है तो वो मार्केट के लिए फिर बुलिश है। और कल के दिन में मार्केट आपको UK सेशन के टाइम पे दोबारा से 2525 और 30 की रेंज में मूव करती हुई शो हो जाएगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना, अगर मार्केट की क्लोजिंग 2510 से ऊपर हुई तो मार्केट बुलिश है। और इस बार अगर मार्केट दोबारा से 2520 के ऊपर निकलती है तो मैक्सिमम चांसेस है इस बार हाई ब्रेक होगा, 2532 का हाई ब्रेक होगा। ठीक है, और सिंपल सी बात रखना, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप 2522 24 या 25 से सेल लोगे तो आपको अपना SL 2531 का ही रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। और मार्केट जो इस टाइम पे बिल्डअप कर रही है उसके अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश है और बाय साइड में निकल सकती है मार्केट। तो अगर आज का हाई ब्रेक हुआ मींस 2518 भी ब्रेक हुआ, तब भी मार्केट डायरेक्टली 2525 और 28 के जोन पे पहुंच जाएगी। और फिर जैसा CPI का डेटा आएगा, चाहे वो बाय का है फिर ये सेल का है, तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग चलेगी। प्रिडिक्शन क्या है मार्केट की CPI के लिए, वो है बाइंग साइड की। बट आपको ही पता है प्रिडिक्शन रॉन्ग हो जाती है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मार्केट दोबारा से मतलब 2518 को ब्रेक नहीं कर पाती तो मार्केट यहीं से दोबारा आपको 248085 के जोन दोबारा से शो कर देगी। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप इस लेवल से बाय कर लो, बाय आपको 2532 के ऊपर ही जाके करना है। बट सेलिंग ले सकते हो तो उसका SL आपको वही बड़ा SL आपको लेके चलना पड़ेगा। बाकी देखते हैं आज की क्लोजिंग कहाँ पर होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं कल आप लोगों को बता भी दूंगा कि कल हमें कैसे करना है। बट ट्राई करना अर्ली मॉर्निंग UK सेशन तक केवल स्कैल्पिंग करनी है। अपने न्यूयॉर्क सेशन US सेशन पे जब CPI का डेटा आ जाए उस टाइम पे फिर हमें एक्टिवली ट्रेड लेनी है। ठीक है ना, बड़ी ट्रेड्स हमारी उसी टाइम पे निकलेगी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। बाकी अगर मैं बाइंग एरिया की बात करूं, अगर मार्केट को देखो, सबसे पहले तो आज का जो बाइंग एरिया था वो है 2500। तो अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो सबसे पहले 2500 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो कल के लिए 2497 से लेकर 2500 का एरिया आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया, और सेलिंग का एरिया यही है 2520 से लेकर 25 का जोन। SL 2531 2532 ब्रेक हो,
बाय में बैठ जाओ, मार्केट 255060 तक फिर जा सकती है। तो ठीक है, ये थे हमारे गोल्ड के एनालिसिस। अब चलते हैं हम अपने ऑयल की तरफ। ऑयल में इतने दिनों से मैं बोल रहा था मार्केट सेलिंग में है, सेलिंग में है, बाय मत देखो, और बाय की ट्रेड मैंने देखने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, और स्टिल अभी भी मार्केट 62 63 के लेवल तक जा सकती है। अगर कल के दिन में मार्केट सेल हुई 62 63 तक पहुँचे, वहाँ से आप लोग बाय ले सकते हो, सेफ बाय होगी, और फिर छोटे से एसएल के साथ जाएंगे। बट अभी इस टाइम पे बाय में मत बैठना। और सेलिंग तो देखो मार्केट के अंदर बिल्कुल नहीं है, अपने लो से कभी भी सेलिंग करी नहीं जाती मार्केट में, ठीक है, हमें बाय ही देखना पड़ेगा। बट बाय के लेवल के लिए वेट करो, मैं खुद वो ट्रेड दूंगा, और यकीनन काफ़ी अच्छी ट्रेड वो चलेगी हम लोगों के लिए। तो ठीक है गाइस, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीमिंग पे, और करते हैं सीपीआई डेटा पे विन, और अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।